तो यार आज मैं बताऊंगा कि पासपोर्ट पे अप्लाई करने की बाद की स्टेप क्या होती है, क्योंकि लोगों को तो ऑनलाइन अप्लाई करना आता है, लेकिन जिनको नहीं आता वो एमपी ऑनलाइन चले जाते हैं या कहीं भी किसी भी ऑनलाइन चले जाते हैं, ऑनलाइन साइबर कैफ़े, और वहाँ जाके अप्लाई करते हैं। लेकिन उसके बाद की प्रोसीजर बहुत से लोगों को नहीं पता होती, तो मैं उसके बाद की प्रोसीजर बताने आया हूँ। और जिसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं वो भी नहीं पता, उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके चेक कर लेना। ठीक है। अगर खुद से अप्लाई करोगे तो 1500 रुपये लगते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और अगर एमपी ऑनलाइन जाके या किसी भी ऑनलाइन कैफे से करवाओगे तो वहाँ पे 100 रुपये वो ले लेगा एक्स्ट्रा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के। और उसके बाद का प्रोसीजर अपन को ही करना पड़ता है। एक स्लिप निकलती है वाइट कलर की जिसके ऊपर अपना अपॉइंटमेंट का टाइम और डेट लिखा रहता है। उस वेन्यू पे जाके, जैसे मैं भोपाल से हूँ, तो मेरा डीबी मॉल आया था। डीबी मॉल में एक पासपोर्ट ऑफिस है, सेकंड फ्लोर पर है। वहाँ पे मेरे को वो अपॉइंटमेंट जो लेटर था उस पर टाइम और डेट जो लिखा हुआ था, फीस वो रिसिप्ट ही रहती है एक तरीके की, उसमें लिखा भी रहता है कि हाँ तुमने 1500 रुपये जमा कर दिए। वो लेके वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा चेक करता है, पहले ही दरवाजे पे अंदर भी नहीं जाने देता, पहले देखता है कि अपॉइंटमेंट का टाइम क्या है। जैसे टाइम होता है तुमको अंदर डाल दिया जाता है, वैसे ही जैसे तुम अंदर जाते हो वही वहाँ सामने 1 या 2 काउंटर बने होते हैं, एक तत्काल के लिए होता है और एक नॉर्मल वालों के लिए होता है। उस लाइन में लगो, उस लाइन में आने के बाद जब तुम्हारा वो चेक करता है, वो भी तुम्हारा पेपर चेक करेगा, रिसिप्ट जो होती है तुम्हारी। उसके बाद क्या होता है, उसमें फिर तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स तुमने अप्लाई के लिए डाले होंगे वो मांगेगा। जैसे तुमने आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट तो मैंडेटरी होती है। अगर तुमने पैन कार्ड और अपना वोटर आईडी भी साथ में अगर फिल किया होगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो वो भी मांग लेगा। उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखना, पासपोर्ट पे तुमने अप्लाई किया तो तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा नाम और तुम्हारे पापा का नाम सेम होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम लेके जा रहे हो, तुम्हारा वोटर आईडी हो, चाहे तुम्हारा पैन कार्ड हो, चाहे तुम्हारा 10th की मार्कशीट हो, चाहे तुम्हारा आधार कार्ड हो, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारे पापा का नाम, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। अलग होगा तो तुम पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तुम्हें उन्हें पहले करेक्ट करना होगा, उसके बाद तुम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, एक फोटोकॉपी भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की लेके जाना, क्योंकि वो भी सबमिशन के लिए मांगते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि वो तुम्हारे उस पर जो तुम लेके जाते हो अपना रिसिप्ट, उसके ऊपर वो तुम्हारा नंबर लिख देते हैं कि तुम्हारा ये टोकन नंबर है। फिर उस टोकन नंबर को लेके अंदर अपन जाते हैं, पेपर पे टोकन नंबर पेन से लिख देते हैं वो। फिर अंदर अपन जाके वेटिंग वाली कुर्सी पे बैठते हैं, वहाँ बैठ के सामने टीवी लगी होती है, उस पर अपन को देखना पड़ता है कि अपना टोकन नंबर कब आ रहा है। जैसे टीवी पे डिस्प्ले होता है वैसे अपन को सबसे अंदर जाना पड़ता है। अंदर 3 स्टेज होती हैं, ABC। सबसे पहले ए स्टेज पे जाते हैं। ए स्टेज पे क्या होता है, जैसे कि मुझे 8:30 मिला था। अब मैं 8:30 पे जब गया तो वहाँ पे एक कैबिन बना था जिसमें वो एक इंसान बैठा रहता है जो कि तुम्हारा आगे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और तुम्हारे पासपोर्ट के लिए फोटो वगैरह लेगा। वहाँ पे एक ट्राईपॉड रखा रहता है, ट्राईपॉड नहीं मतलब एक स्टैंड रहता है, उसमें DSLR कैमरा लगा रहता है, बहुत हाई क्वालिटी रहती है, बहुत मजा आ गया था देख के। वहाँ मैं गया तो और फिर उन्होंने बैठाया। सबसे पहले तो उन्होंने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हर स्टेज में होगा। उन्होंने 10th की मार्कशीट और सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया और अपलोड किया। वो मतलब कंप्यूटर पे अपलोड करते हैं, 2 स्क्रीन लगी होती है, एक उनको दिखती है, एक अपन को दिखती है। कंप्यूटर स्क्रीन में सब दिख रहा था साफ साफ। वो अपनी हर एक डॉक्यूमेंट्स को अलग से स्कैन करके अपलोड कर रहे थे। साथ में तुरंत के तुरंत ही अपनी एक फोटो खींची जाती है। और हाँ, लोग कहते हैं कि पासपोर्ट की जब फोटो आप खींचने जाते हो तो कपड़े अच्छे पहन के जाओ, या कोट पहन के जाओ, या फॉर्मल्स में जाओ। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही कपड़ों में गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था यार कि फॉर्मल्स पहना जाता है। लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि फोटो सिर्फ चिन तक ही डलती है अपने पासपोर्ट में, सर से लेके चिन तक की। तुम्हारे शोल्डर भी नहीं आते उसके अंदर, तो कपड़ों की कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी पहन के जा सकते हो। मेरे टाइम पे से फेस की फोटो ली थी और उन्होंने अपलोड कर दी थी। और बात रही फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो जिनकी फोटो कॉपी वो करके देती हैं, और जो तुम लेके भी आते हो सब पे साइन करवाती हैं कि इस पे साइन कर दो, हर एक फोटो कॉपी पे साइन होती है। उसके बाद फिर वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को असेंबल करके स्टेपलर कर देती है और उसके ऊपर लिख देती है कि ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है। फिर वो बोलती है कि नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओ। नेक्स्ट होता है B। अब क्या होता है, वो रूम ही अलग होता है, फिर वहाँ पे भी एक वेटिंग की कुर्सियाँ अलग बनी रहती है, वहाँ बैठे रहो। और सामने 2 टीवी लगी होती हैं, उसमें अपना जो टोकन नंबर तुम्हारा जो पहले रहता है अभी भी वही रहता है, लास्ट तक वही चलता है। उसके बाद क्या होता है कि आप उस टोकन नंबर को फिर देखते रहो टीवी पे कि आपका नंबर कब आ रहा है। फिर जैसे ही आपका नंबर आता है तो स्टेज B में फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें एक इंसान बैठ के सब डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई करता है। उसके बाद फिर वो उस पर टिक कर देता है कि हाँ, नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ तीनों सही डाली और एड्रेस भी सही डाला है। एड्रेस भी, हाँ मैं एड्रेस बताना भूल गया था कि एड्रेस भी सेम ही होना चाहिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स। 10th की मार्कशीट का एड्रेस कम नहीं आता, जो तुम्हारा आधार कार्ड का है वो आएगा। हाँ, तो जो तुम्हारे आधार कार्ड का एड्रेस है वो तुम्हारे काम आएगा। और जो अगर वोटर आईडी का अगर तुमने डाला है तो उसका भी सेम होना चाहिए। अगर देखो ऑप्शनल होता है, जब तुम फॉर्म फिलिंग करते हो ना, तो तुम्हारा पैन कार्ड और वोटर आईडी मतलब इन दोनों का ऑप्शन होता है कि तुम डाल सकते हो तो डालो, नहीं डालना तो नहीं डालो, क्योंकि डालना ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि कुछ कुछ होते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई माइनर है और उसको पासपोर्ट बनवाना है, माइनरों का भी पासपोर्ट बनता है, तो उनकी वोटर आईडी तो होती नहीं है। तो ऑप्शन रहता है कि आपको वोटर आईडी अगर आपको अपने पासपोर्ट से लिंक करनी है तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं करनी तो कोई बात नहीं। पैन कार्ड भी ऑप्शन ही होता है, वो क्यों इतना झंझट पालना, फिर वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भी जाने पड़ते हैं जो तुमने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे फिल करें। अगर सिर्फ आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट से काम चल जाता है अदरवाइज, क्योंकि यही 2 मैंडेटरी होती है, और एड्रेस भी आधार कार्ड से ही चेक किया जाता है। अगर तुमने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई करें तो उसका भी फिर चेक किया जाएगा और वो सेम होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही अपन B स्टेज से क्लियर हुए, फिर वो वापस भेज देते हैं वेटिंग रूम में। B और C का वेटिंग रूम सेम था DB मॉल में, भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने वेट किया। वेट करने के बाद क्या हुआ कि
वहाँ पे फिर वहाँ पे कम से कम टाइम लग जाता है, मतलब वेट करते करते आधा घंटा ऐसे निकल जाता है, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस में 1 घंटा तो लग ही जाता है। मुझे 1 घंटा पूरा पूरा लग गया था। मेरा 4:30 की अपॉइंटमेंट थी और मैं 5:30 बजे फ्री हुआ था और 5:30 बजे ही ऑफिस बंद होता था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम मेरा काम तो हो गया। फिर जब सी स्टेज में भी सेम ही चीज़ होती है, तुम्हारा वेरिफिकेशन ही होता है, वो भी डॉक्यूमेंट्स का। वो भी तुम्हारा तुमसे ओरली पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पापा का नाम क्या है, बाकी इतना पूछते हैं, बाकी देखते हैं, वो वापस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उस पर ग्रीन पेन से टिक करते हैं। लास्ट स्टेज ग्रीन पेन से टिक होती है, तो वो ग्रीन पेन बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो गए, आपकी सारी स्टेज क्लियर हो गई है, अब आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही वो हो गया, अब वहां से आप बाहर आ गए। अब ये होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन में लगता है थोड़ा टाइम। अब टाइम मतलब वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगता, उसकी डेट आने में टाइम लगता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसने पासपोर्ट के लिए सुबह 11 बजे अप्लाई किया था, मतलब वेरिफिकेशन के लिए सुबह 11 बजे गया था, और शाम को ही उसको पुलिस का फोन आ गया था वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ही मिलता है, वहाँ आके आपका वेरीफाई होता है कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह या कोई पहले कोई लीगल एक्टिविटी तो नहीं हुई है। तो वही देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने जब अप्लाई किया था तो उसके 3-4 दिन बाद मेरे को पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए। अब हुआ ये था कि कुछ कुछ को उसी दिन आ जाता है, कुछ को 2 दिन बाद आता है, कुछ को टाइम लगता है। उसके अंदर गाइडलाइन दी रहती है कि अगर 3 हफ्ते तक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल नहीं किया जाता तो आप एसपी ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेल और मोबाइल पे मैसेज दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पासपोर्ट के ऑनलाइन फॉर्म के भरने के बाद की एक्टिविटी। ये सब करा जाता है। उसके बाद जो पासपोर्ट होता है वो आपके घर पे ही आ जाता है। आपने जो एड्रेस उसके अंदर डाला होगा वही पासपोर्ट में आपकी फोटो वही आएगी जो आपने वहीं बैठ के खिंचवाई थी, और एड्रेस और नाम सब वैसे ही रहता है। अब जब तुमने ऑनलाइन फॉर्म पासपोर्ट का भरा होगा तो तुम्हें फॉर्मेट पता होगा कैसा आता है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद उसमें दिखा जाता है कि ऐसा दिखता है कि तुम्हारा पासपोर्ट ऐसा दिखेगा, नाम यहाँ ये वो फोटो वगैरह सब दिखता है, सिग्नेचर वगैरह। चलो ये था आज के लिए, बाकी बाद में।